हेलो दोस्तों, राधे राधे। मोनिका बायोलॉजी क्लास में दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस समय दोस्तों हम आपसे चैप्टर 5 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आपको यूनिट 2 का ये आपका चैप्टर है, जिसमें आपको जेनेटिक्स पढ़ाई जा रही है। जेनेटिक्स से आपके पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इसी यूनिट से आते हैं। इसी यूनिट से सबसे ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। लॉन्ग तो इससे ज़रूर होता है, अथवा करके भी आपको इसमें ज़रूर मिलेगा क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस समय चलिए इस चैप्टर के बारे में हमने आपको आगे के वीडियो में काफ़ी कुछ बताया है पिछले वीडियो में, और आज हम आपसे बात करेंगे वर्णांधता के बारे में, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। ठीक है। इससे पिछले वीडियो में दोस्तों हमने आपसे बात की थी कि लिंग संलग्न लक्षण क्या होते हैं। जो लक्षण लिंग संलग्न गुणसूत्र के साथ, लिंग गुणसूत्र के साथ जुड़े होते हैं, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारियों को या कोई ऐसे लक्षण को जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, माता पिता से या अपने पूर्वजों से क्या करते संतानों में लेकर आते हैं, तो वो लिंग संलग्न लक्षण होते हैं। ठीक है। मैंने आपको बताया था लिंग संलग्न लक्षण में यक्स होते हैं, अगर यक्स के साथ कोई लक्षण जुड़ जाए, बाई होता है, बाई के साथ कोई लक्षण जुड़ जाए, एक्स बाई होता है। ये 3 तरीके के लिंग संलग्न लक्षण थे, जिसमें एक्स के साथ और बाई के साथ दोनों के साथ जुड़ जाए। ठीक है। तो यक्स के साथ अगर कोई चीज़ जुड़ जाए तो कौन सी बीमारी हो जाएगी, कौन सा लक्षण प्रकट हो जाएगा। आपको बताया था लिंग संलग्न लक्षण ये 3 प्रकार के होते हैं: यक्स लिंग संलग्न लक्षण, बाई संलग्न लक्षण और एक्स बाई संलग्न लक्षण। ठीक है। आज हम आपसे बात करेंगे यक्स संलग्न लक्षण की। यक्स में हमने आपको इसका उदाहरण बताया था बेटा कि वर्णांधता, हीमोफीलिया। वर्णांधता और हीमोफीलिया का नाम लिया था यक्स संलग्न लक्षण में, कि इसकी वंशागत से यक्स के साथ कोई लक्षण अगर जुड़ जाता है तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे पहुंचता है। ठीक, यक्स के साथ जुड़ेगा। ठीक है। तो इससे जो बीमारी होती है वो वर्णांधता और हीमोफीलिया होती है। आपके पेपर में वर्णांधता और हीमोफीलिया पर टिप्पणी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा पेपर में, या तो वर्णांधता से मिलेगा या तो हीमोफीलिया से मिलेगा। ठीक है। ये दोनों ही उदाहरण हैं यक्स संलग्न लक्षण के। ठीक है। तो हम वर्णांधता के बारे में बात करते हैं। बेटा वर्ण का मतलब होता है कलर या रंग। हिंदी भाषा में वर्ण शब्द आपने सुना होगा, तो वर्ण का मतलब हो जाता है रंग। रंग कैसा है, कलर कैसा है। और अंधता मतलब हो गया है अंधापन, यानी वर्ण मतलब कलर का अंधापन, यानी रंगों का अंधापन। एक ऐसी बीमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, जिसमें क्या होता है व्यक्ति को रंग पहचानने में दिक्कत हो, और वो भी ऐसा नहीं कि सारे रंग पहचानने में दिक्कत हो, सिर्फ लाल और हरा रंग पहचानने में दिक्कत होती है। तो वर्णांधता जो है इसे हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, रंग का अंधापन कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। यह यक्स संलग्न लक्षण की वजह से होती है। इस बीमारी में क्या होता है, व्यक्ति को लाल और हरा रंग समझने में परेशानी होती है। उन्हें लाल, अगर दूर से अगर वो लाल को देखे तो उन्हें ऐसा लगेगा जैसे नीला है या काला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। तो लाल और हरा, हरा देख रहे हैं तो काला दिख रहा है, लाल देख रहे हैं तो पता नहीं पीला समझ में आ रहा है, यानी कि उन्हें लाल और हरा रंग जो है वो दूर से काफ़ी ज़्यादा समझ में नहीं आता। ठीक है। इसीलिए ऐसे लोगों के क्या होता है, चित्रकार नहीं बनाया जाता, ये लोग पेंटर नहीं बन सकते, ये लोग ड्राइवर नहीं बन सकते, रेलवे में इन्हें नौकरी नहीं मिल सकती है, क्योंकि अगर दूर से लाल और हरी झंडी दिखा दी इन्हें तो समझ में ही नहीं आएगा कौन सा रंग है। इसीलिए ऐसे लोगों को क्या होता है, नौकरी में भी दिक्कत होती है। इसलिए इनको चित्रकार नहीं बना सकते, पेंटर नहीं बना सकते, ड्राइवर नहीं बना सकते। पता लगा लाल और हरा दिखाई नहीं, गाड़ी ठोक दी जाएगी, है ना। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है बेटा। तो वर्णांधता में क्या होगा कि कलर ब्लाइंडनेस में आपको इतना लिखना है कि यह यक्स संलग्न गुणसूत्र की वजह से होती है। इससे पीड़ित व्यक्ति को क्या होता है, लाल और हरा रंग देखने में परेशानी होती है। इसे लाल हरा अंधापन भी कहते हैं। इस रोग के कारण क्या होता है, लोगों को, ऐसी बीमारी वाले व्यक्ति को चित्रकार, पेंटर, चालक वाहक नहीं बनाया जाता है, यानी कि ड्राइवर नहीं बनाया जाता है। इसके अलावा ऐसे लोगों को क्या होता है, रेलवे में नौकरी भी नहीं मिलती है, लाल और हरा समझ में नहीं आता, इसलिए इन्हें रेलवे में नौकरी भी नहीं मिलती है। और यह रोग क्या होता है बेटा, इस रोग में क्या होता है, यह यक्स के साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए क्या होता है, ये जो रोग के वाहक होती है वो एक लड़की होती है, यानी कि स्त्रियां जो होती हैं वो वाहक होती हैं। यानी स्त्रियों में यह लक्षण होता है, लेकिन यह पुरुषों में प्रकट होता है, स्त्रियों में छिपा रहता है। यानी स्त्रियां जो है पुरुषों में पहुंचा तो देती हैं ये लक्षण, लेकिन क्या होती है, स्त्रियां वाहक होती है, पुरुषों में ही यह लक्षण प्रकट होता है। ठीक है। यह बीमारी पुरुषों में ही प्रकट होती है। अगर पूछा जाए तो वाहक कौन हो गया, स्त्रियां, यानी लड़कियां वाहक होती हैं, लेकिन क्या होता है, यह प्रकट पुरुषों में ही होता है। ठीक। तो चलिए देखते हैं आपको क्या लिखना है पेपर में। वर्णांधता इसे कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। इसे प्रोटॉन दोष अथवा डॉल्टिज्म भी कहते हैं। इसे डॉल्टिज्म भी या कोई प्रोटॉन दोष भी कहते हैं। इस रोग का जीन अप्रभावी होता है। अप्रभावी क्यों हो गया, क्योंकि इसमें लड़कियों में होगा तो ये क्या होता है, छिप जाता है ना, लड़कियां बाहर का काम करती हैं,
ठीक, तथा लिंग गुणसूत्रों में यक्ष गुणसूत्र पर स्थित होता है। अगर आपको कुछ भी नहीं याद रहे तो आप बस अपनी भाषा में अगर आपको पेपर में लिखना है तो आप बस इतना लिखिए, क्या लिंग गुणसूत्रों में से यक्ष गुणसूत्र पर स्थित होता है, यानी यक्ष संलग्न लक्षण की वजह से यह बीमारी होती है। अपनी भाषा में लिखिए इसे, ठीक। तो यह लिंग गुणसूत्रों में यक्ष गुणसूत्र पर स्थित होता है। वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति जो है उसे लाल व हरे रंग में अंतर नहीं कर पाते हैं, अतः इस रोग को हम लाल हरा अंधापन भी कहते हैं। इस रोग के कारण चित्रकार है, पेंटर है, वाहक चालक है, अत्यंत कठिनाई का अनुभव करते हैं। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, कठिनाई का अनुभव करते हैं। और वर्णांधता में क्या होता है, यह गुणसूत्र यक्ष गुणसूत्र के साथ स्थित होते हैं इसके लक्षण, इसलिए क्या होती है, पुत्रियां जो होती हैं, लड़कियां जो होती हैं वो वाहक होती हैं, और प्रकट जो होता है वो सिर्फ यह बीमारी है पुरुषों में ही प्रकट होती है। बस आपको इतनी बात पेपर में लिखनी, आधा पेज कवर हो जाएगा, आपका काफ़ी है। ठीक है, तो आप ये हो गया आपका कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्णांधता पर टिप्पणी लिखिए, इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव अगर बनेगा तो इतना बन सकता है कि वर्णांधता किस पे होता है, तो वर्णांधता यक्ष संलग्न लक्षण की वजह से होता है। यक्ष की वजह से, 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको एक्स पर टिक लगाना होगा कि यक्ष की वजह से यह होता है। अगर पूछे पेपर में अतिलघुत्तरी प्रश्न बनेगा तो ये पूछेंगे कि रेलवे में वर्णांधता वाले व्यक्ति को नौकरी क्यों नहीं मिलती, क्योंकि उन्हें लाल हरा रंग दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए उन्हें रेलवे में नौकरियां नहीं मिलती हैं। ठीक, इस तरीके से प्रश्न आते हैं, आप उसे अपनी भाषा में लिखिएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जो बच्चे इंटर में हैं, ठीक है, आसपास के क्षेत्र में आपको रह रहे हैं, उनको पढ़ने में दिक्कत या परेशानी आ रही है, तो वो लोग अगर यूपी बोर्ड से हैं तो वो हमारे वीडियोस को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, आपको ऑब्जेक्टिव, आपकी हर प्रॉब्लम का समाधान हम यहाँ पे कर रहे हैं। आपकी जो भी परेशानी आप कमेंट में पूछिए, हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे लिखना है। आपको भाषा नहीं समझ में आ रही है, हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है, आपको जो भी प्रॉब्लम है आप मुझसे शेयर करिए, पूछिए, हम आपको बताएंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी बोर्ड की, आप तैयार करते रहिए, देखते रहिए हमारे वीडियोस। धन्यवाद।